नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया बीकॉम 5th सेमेस्टर। तो दोस्तों हमने जहां तक जो है टॉपिक को कंटिन्यू कर लिया था, आज उसके आगे हम जारी रखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, देखिए हमने पिछले वीडियो में जो है कि चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था ना, चैप्टर 2 या चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। तो आज इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। देखिए इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब देखिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में वित्तीय मध्यस्थ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वित्तीय मध्यस्थ। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? वित्तीय। इंटरमीडियरीज मतलब दो लोग के बीच में जो आता है उसको मध्यस्थ कहते हैं। तो वित्तीय मध्यस्थ, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है पूरा। अब आप पूरे चैप्टर में जो है वित्तीय मध्यस्थ के बारे में नहीं पढ़ेंगे, किसी और चीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड चीज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होती हैं। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर मिडिल मैन बिटवीन पीपल हु सेव मनी एंड पीपल हु नीड मनी। दे कलेक्ट सेविंग एंड गिव लोन और इन्वेस्ट दैट। देखिए वित्तीय मध्यस्थ क्या होता है? दो लोग के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक मध्यस्थ का काम करता है। फॉर एग्जांपल एक पार्टी होगी जिसको पैसा सेविंग करना होगा और एक पार्टी होगी जिसको पैसा चाहिए होगा, तो वो उसके बीच का काम करता है, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक बैंक के रूप में, एक इंश्योरेंस कंपनी के रूप में। वो एक पहले वाले पार्टी से पैसा लेता है और दूसरे वाली पार्टी को पैसा देता है। दैट्स कॉल्ड अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है, और हमको पैसा चाहिए, तो हम दोनों लोग कहां जाएंगे? बैंक के पास। बैंक क्या करेगा? आपसे पैसा लेगा और हमको पैसा देगा। तो वो क्या हुआ? बैंक। इंटरमीडियरीज होगा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। यहां अब देखिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब क्या है? फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? पैसे संबंधित कार्य, मनी से रिलेटेड कार्य। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां काम पूरा हमारा पैसे रिलेटेड हो रहा है, इसलिए इसको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं, वित्तीय मध्यस्थ। चलिए अगला टॉपिक देखिए, एग्जांपल्स की बात करें। अभी आपको भी डाउट होगा कि सर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए बैंक होता है। बैंक क्या करता है? दोनों पार्टी से लेता है, एक पार्टी को पैसा लेता है, जमा करता है, सेविंग करता है, और एक पार्टी क्या करता है? पैसे देता है, जिसको नीड हो, लोन चाहिए होता है, किसी को भाई घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी, किसी को बंगला खरीदना, किसी को पढ़ाई करनी है, तरह तरह की समस्या है, किसी को पैसा बहुत ज्यादा कमा रहा है तो उसको सेविंग करना है। तो इन सभी समस्याओं के पास हम बैंक के लिए आ जाते हैं। दूसरा आता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? पैसा लेती है और साथ ही साथ उस पर क्या करती है? हमें इंटरेस्ट देती है या एक फिक्स अमाउंट देती है बढ़ाकर। फॉर एग्जांपल हमने 10 साल में 1 लाख रुपए जमा किया तो 10 साल बाद वो क्या करेगी? 1.5 लाख 2 लाख रुपए देगी। तो ये क्या करते हैं? एक प्रोटेक्शन भी देती है, साथ ही साथ हमें एक इन्वेस्टमेंट का फायदा भी देती है। तीसरा आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी क्या करता है? इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, पैसा आपका इसमें 1.5x 2x गुना हो जाता है। ठीक है, इसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। पेंशन फंड, अब आप जहां जिस संस्था में पेंशन रिलेटेड के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको एक बुढ़ापे की उम्र में जाते थे क्या करेगी? पेंशन देगी हर साल 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 50,000 जैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग कंपनीज, जो बैंक नहीं होता है लेकिन बैंक की तरह कार्य करता है, उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। ये क्या करती हैं? लोन देने का काम करती हैं। किसको? लोन देने का काम उसको करती हैं जो कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बीसी का नाम सुना होगा। बीसी, बीसी क्या होता है? जैसे कि पहले अगर हम आज से अगर 10 साल पीछे चले या 5 साल पीछे चले, 5 साल नहीं 5 साल चलते हैं, हाँ 5 साल पीछे चलेंगे, तो आप देखते होंगे आपके अगल बगल महिलाएं इकट्ठा होकर पैसा लेन देन करती थी। तो वो क्या होता था? बीसी होता था। कोई एक बड़ी पार्टी होती थी, वो पैसा इन्वेस्ट करती थी, लोन लेने के बाद कुछ एक्स्ट्रा देती थी। तो ये क्या होता है? बीसी, इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक, जहां हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये 6 एग्जांपल थे किसके? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के। पेपर में लिखना होगा, बैंक लिखना, इंश्योरेंस कंपनी लिखना, म्यूचुअल फंड लिखना, पेंशन लिख देना, वगैरह वगैरह करके लिख देना। ठीक है, चलो आगे चलें। चलो अब अगला देखो क्या है? फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। वित्तीय मध्यस्थ की क्या विशेषताएं हैं? फीचर मतलब देखो, पेपर में बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं सर कि फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज, ये क्या सर एक ही होते हैं? जी हाँ, इन तीनों का मतलब कहने का एक ही होता है। चाहे आप फीचर ले लो, चाहे आप क्वालिटीज ले लो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों बात एक ही होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि आपका क्या अच्छाई है, तो आप बोलोगे सर मैं दिखने में बहुत गोरा हूं, मैं पढ़ता अच्छा हूं, मैं लिखता अच्छा हूं, मैं दौड़ता तेज हूं। अब मैं बोलूं अभी क्वालिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर मैं अच्छा पढ़ता हूं, लिखता अच्छा हूं, दौड़ता हूं, खाता हूं। तो आपने तीनों बात में तो बात एक ही कहा, तो इसमें अंतर क्या? कुछ नहीं है, तीनों एक ही चीज बताता है, बस हो सकता है हल्का सा बताने का स्टाइल चेंज हो जाए, लेकिन कहने का तात्पर्य, कहने की मीनिंग, कहने का ऑब्जेक्ट
वही होगा। ठीक है, चलो लेट्स कम बैक ऑन टॉपिक। हमारा पहला है इसमें फीचर में पहला पॉइंट है लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोवर। ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कभी भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दो लोग के बीच में लिंक का काम करता है, और वो दो लोग कौन है, पहला सेवर होगा, दूसरा बोरोवर होगा। ओके, सेकंड वन इज द मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग। आप क्या करते हो, कभी कभी होता है ना मोबाइल के माध्यम से आपको मैसेज मिल जाता है, सेविंग कर लेते हो कहीं से भी, ठीक है, पैसा ले लेते हो गूगल पे से, ये सभी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। तीसरा, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज। आपको जब कभी जरूरत होता है बैंक क्या करता है, आपको लोन देता है, आपको क्रेडिट देता है। आपको अगर घर बनवाना है, आप एक सिस्टम के तहत जाते हुए आप उस लोन को ले सकते हो। ठीक है, चौथा, रिस्क शेयरिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्क जो होता है आपका शेयर हो जाता है। अब जैसे आप पैसा अगर आप 1 लाख रुपए घर में रखे हो, तो आज नहीं तो कल हो सकता है वो बुकली लग जाए, हो सकता है वो चूहा कुतर दे, या हो सकता है कोई चोरी कर ले। आपने देखा है नहीं देखा, लेकिन अगर वही काम बैंक के पास करते हो तो बैंक एक आपको रिस्क शेयरिंग करता है आपके साथ कि जी हाँ, अगर पैसा चोरी होता है तो इसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं आपको फलाने बैंक में आपको भुगतान करूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कम होता है। प्रोमोट लिक्विडिटी इन द मार्केट। बैंक क्या करता है, देखो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट क्या करता है, दो लोग के बीच का जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट वित्तीय मध्यस्थ होता है, वो क्या करता है, हमेशा लिक्विडिटी को प्रमोट करता है, कैश को प्रमोट करता है, वो कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट था, 5 नंबर में आएगा, लिख देना, इनफ है। चलो आगे चले। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। देखो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट वित्तीय मध्यस्थ की अपनी कार्यप्रणाली होती है। ठीक है, क्या कार्यप्रणाली है, पहला, कलेक्ट सेविंग। वो क्या करता है, अपने कस्टमरों से, अपने एक कंज्यूमर से क्या करता है, वो पैसा कलेक्ट करने का काम करता है। दूसरा, पूल फंड, उसके पास फंड होते हैं अलग अलग, ऊपर से आरबीआई जो बैंकर और बैंकर कहा जाता है, वो उसको हेल्प करता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, बहुत तरह से सपोर्ट होता है, पूल ऑफ फंड होता है, जरूरत पड़ने पर यूज कर सकता है। लैंड और इन्वेस्ट, वो क्या कर सकता है, आपके पैसे को रख भी सकता है, आपके पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकता है, ये भी इसकी कार्यप्रणाली है। अर्न रिटर्न, आप पैसा दोगे, आपको वो अर्न रिटर्न, कमा के रिटर्न भी देता है कुछ हिस्सा उसका। शेयर बेनिफिट, आपको बेनिफिट भी शेयर करता है, खुद भी कमाता है, आपको भी देता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, आपको ग्रोथ देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 50,000 रुपए 1 साल के लिए फिक्स कर दो, आपको अब 1 साल बाद क्या हुआ, वो 56,000 58,000 करके देगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये क्या था, वर्किंग था, किसका, कार्यप्रणाली था फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ध्यान देखना, आप इंश्योरेंस कंपनी जाओ, आप बैंक के पास जाओ, आप म्यूचुअल फंड के पास जाओ, ये सब एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है जो कि दो लोग के बीच में लिंक का काम करती हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, आज का टॉपिक जो था वो इतना ही था। ठीक है ना, आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था। अब हम जो है फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे। अभी इसमें जो टॉपिक था वो इतना ही था, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तो बातचीत होगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।